अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। सलाम जे के प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है और उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी। दिल्ली के 6 अजला में पानी बस्तियों के अंदर दाखिल, सैलाबी सूरत हाल पैदा। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत अपने फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे और एक नज़र डालते हैं 16 जुलाई पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इतवार का दिन है, छुट्टी है और बाकी कामकाज तो आप साथ साथ करें, लेकिन मसरूफियात भी अगर ज़्यादा हों भी तब भी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ आप बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साथ देते हैं, आपके उस ताउन के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए इज़हार तशक्कुर। और आज भी फॉर्मेट के मुताबिक खबरों की तरफ हमें जाना है, लेकिन सबसे पहले आज के दिन की बात करेंगे। और जैसा कि साहिल ने बताया, आज माजी में कौन से अहम वाक़यात हुए हैं, आज के दिन की बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। तो चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने या कुछ नुकात ऐसे रखते हैं जहां आज के दिन की बात होती है। यूं तो एक तवील फहरिस्त होती है, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा वाक़यात आपके सामने रखते हैं। आज ही के दिन 1439 में इंग्लैंड के अंदर एक बीमारी जिसने जन्म लिया, जिसके बाद चूमने पर और हाथ मिलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई कि कोई एक दूसरे को टच नहीं करेगा। अवामी मकामात पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हुआ। जुलाई की 16 तारीख को स्वीडिश बैंक ने 1661 में आज ही के दिन यूरोप में पहला बैंक नोट जारी किया। सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट आज के दिन हुई। इसके अलावा तुर्क फौजें 1683 में कारा मुस्तफा की क़यादत में वियना पहुंची और एक नई जंग का आगाज आज के दिन हुआ। आज ही के दिन 1856 में हिंदू बेवाओं को दोबारा शादी में आज के दिन कानूनी हैसियत दी गई और ये इजाजत मिली कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं या नहीं। एक तवील जद्दोजहद के बाद अनाउंसमेंट आज कोर्ट के जरिए हुई। 1856 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 16 जुलाई को। 1979 में इराक के सदर जनरल अहमद हसन अल बकर ने इस्तीफा आज के दिन दिया और फौजी सरबराह सद्दाम हुसैन बरसरे इख्तिदार आए। तो मुल्क के अंदर पहली बार आज के दिन 1979 में जिम्मेदारी सद्दाम हुसैन ने संभाली थी और 1 बरस हुकूमत में रहने के बाद ईरान पर 1980 में हमला भी कर दिया था। साल 1947 था, तारीख 16 जुलाई की थी। बरतानवी दारुल अशरफ ने आज के दिन कानून आज़ादी हिंद पास किया। उसके बाद जाकर इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग ममालिक में तकसीम कर दिया जाएगा। साल 1962 में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने सियासी जमातों पर पाबंदी आज के दिन हटाई। तकरीबन 8 से 9 जमातों पर पाबंदी आयद कर दी गई जिन पर मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने का या सरगर्मियों का इल्जाम था। 1962 में आज के दिन उन जमातों से पाबंदी हटा दी गई। और रूस ने 1900 में आज ही के दिन 123 बरस कबल मंचूरिया में चीनियों के खिलाफ जंग का आगाज किया। हमला 16 जुलाई 1900 को आज के दिन हुआ। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी आज के दिन के हवाले से। और अब चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है, खबरों की तरफ एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले आज मौसम की ही बात होगी, लेकिन मौसम में या खराब मौसम के बीच कुछ हादसात और अमरनाथ यात्रा की तरफ सबसे पहले अमीन लिए चलते हैं, क्योंकि यात्रा भी जारी है लेकिन एक हादसे की भी इतला है। जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली और इस मौसमी तब्दीली के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो मौसमी तब्दीली के दौरान हादसा पेश आया और हादसा सालाना अमरनाथ यात्रा के बीच ही पेश आया, जिस दौरान एक खातून जो यात्रा में शामिल थी वो जाँ बहक हुई, जबकि 2 पुलिस एहलकार जो है वो इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा और मौसमी खराबी के बीच ये हादसा पेश आया। पत्थर लगने से खातून यात्रा की हुई मौत। और इस बीच आपको बताएं ये हादसा जो कि बताया जाता है कि रात देर गए, चूंकि मामूल के मुताबिक काम तो चल ही रहा है, लेकिन हादसा तकरीबन जो बताया जाता है कि उस एरिया के अंदर जिसको संगन टॉप कहा जाता है, लोअर केव का हिस्सा है, यानी पवित्र गुफा के पास वाला एक हिस्सा, और यहाँ पत्थर गिरे तो पत्थरों की जद में ये खातून आई जो जख्मी हुई। और इसके बाद 2 लोग इसको बचाने के लिए गए, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सलीम गए और इसके अलावा एक और कांस्टेबल मोहम्मद यासीन पहुंचे।
इस खातून को यहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी पत्थर लगे, वो भी शदीद तौर जख्मी हुए। फिलहाल दोनों की हालत मुस्तकम बताई जाती है, लेकिन खातून की मौत हो गई है। और पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी दोनों पुलिस एहलकार जो रेस्क्यू टीम का हिस्सा था, बिलखुसूस पुलिस सरबराह डीजीपी दिलबाग सिंह, उनकी तरफ से न सिर्फ दुख का इजहार खातून की मौत पर किया गया है, बल्कि साथ ही साथ बहादुरी की भी उनने दाद दी है इन दोनों जवानों की, जिनने मुश्किल सूरत हाल से इस खातून को निकालने की कोशिश की थी। 53 साल की ये खातून थी, लक्ष्मी नारायण इसका बताया जाता है कि उर्मिला बैन इसका नाम था, जो कि बेटी थी लक्ष्मी नारायण की। 53 साल इसके आसपास इसकी उम्र बताई जाती है। स्टोन शूटिंग के दौरान ये हादसा पेश आया। बहरहाल ये है कि ये इस तरह का पहला हादसा इस साल आप देखेंगे जहां पर पत्थरों की जद में खातून आई। बाकी यात्रा पर इससे कोई असर नहीं पड़ा है। अभी तक 24 से 25 यात्रियों की इससे पहले भी मौत हुई है, लेकिन वो कल ही हम आपको बता चुके हैं कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। लेकिन आज ये जो हादसा पेश आया, इसमें 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनको फौज ने निजी हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया है, बेस कैंप तक पहुंचाया है, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। चलिए, अमरनाथ गुफा के बिल्कुल नज़दीक यह हादसा पेश आया, जिसमें एक खातून की मौत वाक़ा हुई है और 2 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए। इसके साथ साथ सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी बात करेंगे और कल तक जो 15 दिन हो चुके हैं सालाना अमरनाथ यात्रा के, उस यात्रा के हवाले से भी आप तक तफसीलात पहुंचाएंगे और आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर आज बारिशें हो रही है। सुबह से ही मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से आज भी यात्रियों का एक और काफिला रवाना किया गया। 16वां दिन आज है। 6684 यात्रियों पर मुश्तमिल जो कश्मीर के लिए रवाना हमसे थोड़ी देर पहले कर दिया गया है, यानी 3 से 5 बजे के बीच शेड्यूल रहता है, टाइमिंग रहती है, उसी के मुताबिक यात्रियों को रवाना किया गया है। पहलगाम से 3686 यात्रियों को रवाना किया गया। बालतल से 2998 यात्रियों को रवाना किया गया है। 241 कुल गाड़ियां हैं जो इस काफिले में जम्मू से निकली हैं। 132 पहलगाम की तरफ और बालतल की तरफ 109 के आसपास गाड़ियां गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 21,400 जो श्रद्धालु हैं या अकीदतमंद हैं, उनकी तरफ से दर्शन किया गया है। और सुबह तस्वीरें ये जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप की, जबकि 15 दिनों के दौरान अभी तक आदादोशुमार बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए, मुकद्दस मकाम पर पहुंचे और वापसी भी यहां से इनकी हुई है। 62 दिनों तक शुरुआती दिन से आपको पता है यात्रा चलनी है, अगस्त में यह खत्म होगी। और कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों के दौरान जो काफिला गया, उसमें 15,510 मर्द, 5,034 खवातीन, 617 बच्चे, 238 साधु, 2 साध्वियां, सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक, और चाहे वो जमीनी रास्ते से गए हों या फिजाई ट्रैक जिन्होंने इख्तियार किया हो, या फिर अमरनाथ यात्रीज, वो तमाम जो हेलीकॉप्टर सर्विस का सहारा ले रहे हैं, वो इस बार पहुंच रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब की 21,400 पिछले 24 घंटों में तादाद बन रही है। लेकिन जो जम्मू से निकलने वाला काफिला है, उसकी मुतालिक जानकारी ये कि 6,000 से ज्यादा यात्री निकले हैं। बालतल की तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिएगा। बालतल से भी जो यात्री निकले सुबह सुबह, इतलात है कि मौसम अबरालूद है, लेकिन अभी तक की जानकारी जो हमारे नुमाइंदों के जरिए हम तक तफसीलात पहुंची है कि यात्रा किसी भी तरीके से फिलहाल मुतासिर नहीं हुई है। आइंदा 24 घंटों में रुक रुक कर बारिशें हो सकती हैं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन दोनों ट्रैक्स पर सूरत हाल क्या है, वादी कश्मीर, जनूबी और वस्ती कश्मीर चलते हैं। अमरनाथ यात्रा का 16वां दिन और इन 16 दिन के अंदर यात्रा खुश असलूबी से अंजाम पाई जा रही है। नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से आज सुबह भी यात्रियों को आगे जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशों का सिलसिला भी जारी है। अनंतनाग से हमारे साथ फिदा हुसैन और गांधरबल से सलीम वानी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं सलीम वानी के पास। सलीम वानी, मौसमी सूरत हाल किस तरीके की है जिला गांधरबल के अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर आज सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी है, और अमरनाथ यात्रा के हवाले से क्या ताज़ा तरीन तफसीलात है? देखो अमीन, अगर बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, कल शाम को देर रात को बारिश स्टार्ट हुई थी और पूरी रात को हल्की हल्की बारिश वक्फे वक्फे से चल रही थी। लेकिन सुबह सुबह जब हमने भी बालतल राब्ता किया
तो 4 साढ़े 4 के करीब एक जत्था जो था पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया दुमेल बालतल से, क्योंकि वहां पे अबुर आलूदा मौसम था। मौसम की तरफ पूरी निगरानी रखी है, एडवाइजरी जो वेदर एडवाइजरी का टीम वहां पे है, जो कंट्रोल रूम है, ट्रैक में पूरी तरह मॉनिटरिंग चलती है कि अगले 4 घंटे के लिए क्या मौसम का प्रेडिक्शन रहेगी। इसी हवाले से तो एक जत्था था 4 से 5 हजार के करीब जो यात्री है पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए हैं। और उसके बाद अभी भी हमने बात जब की 1 घंटा पहले, तो उधर भी वक्त से अब वहां पे बारिश स्टार्ट हुई है, हल्की सी बारिश। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे गांधरबल जिले की सब डिवीजन कंगन में भी, पूरे गांधरबल में यहाँ पे सुबह से ही कंटिन्यूसली बारिश गिर रही है। इस टाइम भी बारिश हो रही है और मौसम काफी आलूदा भी है। और बालतल में तो एक जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। ट्रैक पे पूरी तरह मॉनिटरिंग चलती है, आलूदा मौसम है वहां पे। तो बात करेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के अभी तक यात्रा को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी जो एक खबर हम आपको शेयर करेंगे कि जो डाउन कॉन्वॉय बालतल से सुबह निकली 6 बजे, उसमें जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी सीआरपीएफ की जो प्राइवेट व्हीकल वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो वहां पे एक हादसा पेश आया नीलग्रार के करीब, जिसमें 8 के करीब सीआरपी वाले जख्मी हुए, जिनको तुरंत बेस कैंप बालतल हॉस्पिटल वहां पे पहुंचाया, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चलता है। जो डाउन कॉन्वॉय जाती थी नीचे की तरफ, उनकी गाड़ी जो एस्कॉर्ट गाड़ी होती है उसको एक्सीडेंट हुआ है। ये प्राइवेट व्हीकल थी जो वहां पे जिसमें सीआरपीएफ व्हीकल सवार थे, एस्कॉर्ट करते थे, उसमें से 8 बंदे जख्मी हो गए, उनको ट्रीटमेंट के लिए बालतल पहुंचाया गया है। फिदा हुसैन भी हमारे साथ है। इससे पहले कि फिदा के पास चलते हैं, सोनमर्ग में सड़क हादसा और सड़क हादसे में 8 सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की भी इतला है। बड़ी खबर जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से है। यात्रा काफिले के साथ जा रही थी गाड़ी, यानी एस्कॉर्ट कर रही थी गाड़ी, और इसको यहाँ सोनमर्ग के करीब हादसा पेश आया, जिसमें 8 सीआरपीएफ एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं और जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल भी किया गया है। सोनमर्ग से यह खबर जो कि अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो एस्कॉर्ट कर रही थी अमरनाथ यात्रा काफिला जो वापस आ रहा था। उस काफिले में एक गाड़ी को हादसा पेश आया, प्राइवेट व्हीकल बताया जा रहा है, और इस हादसे में 8 सीआरपीएफ एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। इस वक्त 20 हॉस्पिटल जो है वहां उन्हें मुंतकिल किया गया है। सलीम जरा और अपडेट कर दीजिएगा, ये गाड़ी जिसके मुतालिक आप तफसीलात शेयर कर रहे थे, जख्मियों की हालत क्या है? देखो आसिफ, बात करेंगे जो नीलग्रार का इलाका है वहां पे दरियाई सिंध भी चलता है, लेकिन गाड़ी जिस हिसाब से गई है एक्सीडेंट तो ठीक ठाक हुआ है। लेकिन अभी हमारी बात भी हुई है, सीआरपी वालों को तुरंत सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बेस कैंप बालतल पहुंचाया गया है, जहां उनका ट्रीटमेंट चलता है। काफी चोट भी आए हैं, अभी तक ये बोल रहे हैं कि सूटेबल, लेकिन चोट बढ़ भी सकती, जो उनका ये भी था अगर किसी को ज्यादा होगा उनको श्रीनगर भी रेफर किया जाता है। लेकिन आधे घंटे पहले 1 घंटा पहले ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी दोबारा हम अपडेट करेंगे अगले वाले बुलेटिन में, लेकिन 8 सीआरपी वाले कंफर्म उसमें इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनका वहां पे इलाज चल रहा है। अगला वाला क्या होगा? ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। फिदा हुसैन के पास भी चलते हैं। फिदा, साउथ की क्या सूरत हाल है? सुबह मौसम भी कुछ एक इलाकों में खराब है, हल्की बारिशें शुरू हो गई हैं। जनूबी इलाकों से इस वक्त तफसीलात मौसूल हो रही हैं, पुलवामा और शोपियां से, और पेशनगोई भी है कि आइंदा 24 घंटों में रुक रुक कर बारिशें होंगी। तो यात्रा मामूल के मुताबिक चल रही है, क्या सिचुएशन है, कैसे सूरत हाल को असेस किया जा रहा है ऑफिशियल्स की तरफ से? देखिए आसिफ, 2-3 चीजों पे जहाँ पे आपने बात की है। सबसे पहले आपने मौसम की बात की है। देखिए जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिल्कुल बारिश हो रही है, हालांकि हल्की बारिशें हो रही है, लेकिन इससे पहले जब बारिश शुरू हुई थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद मौसम खराब हो जाएगा। लेकिन अभी जो बारिश है, बारिश इस वक्त जो है वो नजर आ रही है बिल्कुल जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी, और जिला अनंतनाग से एक और काफिला जो है चंदनवाड़ी के लिए रवाना हुआ है, और चंदनवाड़ी से अगले पड़ाव के लिए भी वो रवाना होंगे। लेकिन अभी तक यात्रा पर इस बारिश से कोई भी असर जो है वो नजर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बोले के वक्त है। बोले के वक्त हमेशा यही कहते हैं कि बारिश हो हवाएं हो, हमें तो आगे बढ़ना है। लेकिन जब बारिश हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तो जिला इंतजामिया या श्राइन बोर्ड की तरफ से यही फैसला लिया जाता है कि यात्रा को फिलहाल रोका जाए जब तक ना मौसम ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मौसम जो है, हालांकि बारिश हो रही है। फिर से मैं बता दूं आसिफ आपको, बारिश हो रही है लेकिन उसका
असर अभी तक यात्रा पर नहीं है। जो जत्था था जो कल शाम को पहुंचा था, यानी कि कल बाद दोपहर पहुंचा था, वो जत्था आज सुबह की किरण पड़ते ही उनको नुनवन बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत दी गई है। लेकिन अभी मौसम ने फिर से करवट ली है। अब ये मौसम क्या आइंदा 24 घंटे के लिए ऐसा ही रहता है तो फिर कोई ना कोई फैसला लिया ही जाएगा। लेकिन अभी जो यात्रा के हवाले से जो अपडेट है वो यही है कि चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शमीम और माफ कीजिएगा सलीम वानी और साथ ही साथ फिदा हुसैन। मौसम के हवाले से बात हो रही है तो यहां से आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक और हादसा या एक और अफसोसनाक खबर जो कठुआ से सामने आई और खराब मौसम जम्मू सूबे के बेशतर इलाकों के अंदर इसका असर काफी ज्यादा देखा गया है और यूनियन टेरिटरी के इस वक्त एक सूबे के अंदर काफी ज्यादा पिछले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे तो बारिशें हुई हैं। राजौरी पुंछ से डोडा किश्तवाड़ तक बदलते मौसम का असर देखा गया है और जम्मू सांबा कठुआ के आसपास आईवी से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक बारिशें हुई हैं। लेकिन इस बारिश के दौरान बिलावर कठुआ के अंदर जहां पर 2 बच्चियों की जान चली गई, बताया जाता है कि 6ठी जमात में पढ़ने वाली 4 बच्चियां जो कि वापस जा रही थी, स्कूल से वापस घर जा रही थी, लेकिन इस दौरान हादसा पेश आया और फ्लैश फ्लड्स, ये वहां उस इलाके की तस्वीर है, खड्ड इलाका इस इलाके की तस्वीर है जहां पर ये 4 बच्चियां जो इब्तदाई रिपोर्ट्स मौसूल हुई कि ये सतह आब में अचानक इजाफा हुआ, उसकी जद में आ गई और 4 बच्चियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय डल की जो यहां पर तालीम हासिल कर रही थी, वापस घर जा रही थी। फौरन इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया, लेकिन 2 बच्चियां जिनकी जान ना बचाई जा सकी, उनकी डेड बॉडीज यहां से रिकवर हुई, जबकि 2 बच्चियों को, जिनमें से एक जख्मी मामूली हुई है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये तस्वीरें उसी मकाम की है जहां बारिशें काफी ज्यादा हुई और बाकी तस्वीरें भी साथ साथ आपको बताते हैं कि बारिशों ने किस कदर कहर बरपाया कुछ एक हिस्सों में। उधमपुर के अंदर भी जहां एक पुल का काम चल रहा था, बताया जाता है कि जो तवी व्यू होटल है उसके बिल्कुल अपोजिट एक मकामी नाला है, पुल पर काम चल रहा था, यहां पर भी मशीन के साथ 2 लोग फंसे। कड़ी मशक्कत के बाद 2 लोगों की जिंदगियां यहां पर बचाई गई। ये सूरत हाल पिछले 24 घंटों में जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बनी है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि दूर दराज इलाकों में जहां पर दाएं बाएं नाले हैं या दरिया हैं, वहां पर तुगयानी जैसी सूरत हाल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये एक तस्वीर। अब एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ड्रेनेज का अबतर निजाम कैसे हल्की बारिश के बाद भी परेशानी का सबब बन जाता है, जिसके बाद लोग सड़कें बंद करने पर मजबूर होते हैं। राजौरी से पुंछ तक भी बारिशें हुई, मेंढर के अंदर जहां पर पूरा कस्बा रात देर गए तक जब बारिश होती रही तो पानी पानी हो गया, दुकानों के अंदर पानी दाखिल हुआ, मकानात के अंदर पानी दाखिल हुआ और मुतअद्दिद मकामात से नुकसान की भी इतलात हैं, जिसके बाद लोगों ने सड़क बंद करके एहतजाज म्युनिसिपल हुकाम सूबाई इंतजामिया के खिलाफ किया। और ये तस्वीरें मेंढर कस्बे की हैं क्योंकि खिता पीर पंचाल में भी मौसम तब्दील हुआ है और मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है, जिसकी वजह से मामूल के मुताबिक जो सरगर्मियां होती थी वो शहर के अंदर मुतासिर हुई हैं। कस्बा पूरी तरीके से जो मामूलाती जिंदगी थी वो ठप होकर रह गए। चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की एक बार फिर से पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद लोगों ने काफी बरहमी का इजहार किया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। चलिए, मौसमी सूरत हाल और मौसमी सूरत हाल के बीच जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिशें हो रही है और लोगों को चाहिए वो अपने बच्चों और ख़ुद भी नदी नालों से दूर रहने की कोशिश करें ताकि कोई ऐसा हादसा पेश ना आए जिसमें कोई इंसानी जान ज़ाया हो। प्रोग्राम जारी है, महकमा बिजली के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन रुकते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।